नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एकेएम की पाठशाला पर। तो साथियों, आज का जो साप्ताहिक टेस्ट पेपर है हम आज कराने वाले हैं मैथ, ठीक है, जो कि 11 नवंबर को जो पूछा गया है। 11 नवंबर जो 23 का जो मैथ का जो पूछा गया है प्रश्न, उसी का हम आज कराने वाले हैं। ये है क्लास 6 का मैक्सिमम मार्क्स आपका 40 का है, ठीक है। और टाइम की हम लोग बात करें तो आपको 75 मिनट यानी 1 आवर 15 मिनट्स का आप लोग को टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है साप्ताहिक टेस्ट पेपर लगाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जो फाइनल एग्ज़ाम में जो है आपका रिजल्ट है, यही साप्ताहिक टेस्ट पेपर जो है आपको बेहतर रिजल्ट बनाएगा, ठीक है। तो साप्ताहिक टेस्ट पेपर पर आप फोकस करें। इसमें सामान्य निर्देश है कि सभी प्रश्न को उत्तर देना अनिवार्य है। इस प्रश्न में कुल 15 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न रहेंगे। और तीसरा की हम लोग बात करें तो 1 से 10 तक में 2 अंक और प्रश्न 11 से 15 तक में 4 अंक, यानी 2 सेक्शन में यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। सेक्शन ए की हम लोग बात करें तो इसमें 1 से 10 तक क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा 2 नंबर का, यानी टोटल नंबर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका 20 नंबर, यानी 10 दूना कितना हो गया, 10 दूना आपका 20 नंबर का आपका टोटल टेस्ट होगा, ठीक है। और हम लोग सेक्शन बी की हम लोग बात करें तो सेक्शन बी में आपका आ जाता है, सेक्शन बी में आपका आ जाता है ये लघु उत्तरीय प्रश्न, और एक प्रश्न रहता है 4 नंबर का, ठीक है। और इस तरह से 5 प्रश्न की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आ जाता है 20 नंबर, यानी सेक्शन ए की हम लोग बात करें तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों मिलाकर टोटल एग्ज़ाम होता है 40 मार्क्स का, ओके। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न की निर्देश में हम लोग देख लेते हैं 4 में कि गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं होगा। मतलब यदि आपका गलत भी होता है तो इसमें कोई नंबर आपको काटा नहीं जाएगा। जितना आपको नंबर, जितना सही प्रश्न होंगे उसका नंबर आपको प्राप्त होगा। निर्देश संख्या 5 जो है, परीक्षा की समाप्ति से पहले किसी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई आपको आवश्यक काम होगा, ठीक है, जरूरी काम होगा, तो आप शिक्षक की अनुमति लेकर के आप बाहर जा सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 1 की। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि 3 सैकड़ा और 8 दशांश का दशमलव रूप क्या होगा, ठीक है। 3 सैकड़ा और 8 दशांश का दशमलव रूप क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे सैकड़ा का मतलब होता है कि यह 3 जो है सैकड़ा का स्थान पर आएगा, यानी इकाई, दहाई और 1 आ जाएगा सैकड़ा, ठीक है। 3 क्या आना चाहिए, 3 सैकड़ा और 8 दशांश। 8 दशांश की हम लोग बात करें तो 8 दशांश में ये दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। अगर शतांश रहता तो दशमलव के 2 अंक बाद नंबर आता, ठीक है। यानी अगर यहाँ कह दिया दशांश कह देगा और शतांश कह देगा, शतांश कहेगा तो यहाँ पर 0.08 हो जाएगा, ठीक है। यानी दहाई अंक पर होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से ये जो इसका आंसर जो होगा आपका कितना होगा, इसका आंसर आपका होगा ये सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं 2 की। तो 4 शतांश का दशमलव रूप क्या होगा। शतांश का मतलब होता है 1/100, ठीक है। शतांश का मतलब क्या होता है 1/100, यानी 4 में अगर हम 100 से भाग देंगे तो निश्चित रूप से जो मेरा आंसर आएगा 0.04 आएगा। यानी इसका आंसर जो राइट होगा ये होगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें तो इसमें हमको छांटना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए 12.404 है और इधर है आपका 12.44, ठीक है। तो इसमें अगर हम डबल अंक की बात कर लें, ठीक है, 2 अंक में लें तो यहाँ पर हो जाएगा 12 दोनों जगह, और यहाँ 40 है, यहाँ 44 है। तो इससे आप देख सकते हैं कि कौन अंक बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 40 है, ये 44 है, ठीक है,
ये 40 है और ये 44 है, तो इसका आंसर राइट होगा इधर का, है ना। यानी ये जो है आपका राइट, इधर का आंसर राइट होगा, यानी ये संख्या आपका बड़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं कि 2.3, 3.1, 3.01, 0.3, 3.305 का सही आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हमें इसको में अंक पहचानना होगा। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब छोटा से बड़ा क्या होता है, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा होता है, ठीक है। अब छोटा से बड़ा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले छोटा देखेंगे और सबसे लास्ट में बड़ा होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि यहाँ 2.3 है और यहाँ पर लास्ट में 3.01 है, जिसमें कि यहाँ पर देखिए 3.1 जो है सबसे बड़ा है, जो बीच में है। इसको होना चाहिए था सबसे बाद, पहले और बाद में होना चाहिए, ठीक। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा, इसमें देख रहे हैं कि सबसे छोटा तो है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा वाला बीच में है, ठीक। सबसे छोटा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा तो शुरू में है लेकिन सबसे बड़ा वाला जो है बीच में है, उसको होना कहाँ चाहिए था, सबसे लास्ट में। तो इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर जो होगा आपका ये डी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से ये होता है प्रश्न खत्म। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 की। तो इसमें हम सारा चीज़ को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं 125.3, फिर लिखेंगे 5.0, फिर लिखेंगे हम 0.06, इसके बाद लिखेंगे 2.64। जब हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है, तो 6 4 10 के 0, 6 3 9, 9 10 के 0 हो जाएगा। 5 5 10 2 12, ठीक है, 5 5 10 2 12, 1 का 13 हो जाएगा और 2 1 3 1 का 1। ओके, तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा कि 133.00, यानी यहाँ पर 133.00, यानी सी इज़ द राइट आंसर। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें कि इसको हमको हल करना है। 105 पैसे को रुपए में बदलना है, ठीक है, रुपए और पैसे में बदलना है। तो 105 पैसे है, यानी 105 पैसे का मतलब हुआ 105 पैसे का मतलब हुआ कि 1 रुपया 5 पैसा। 105 मतलब 1 रुपया में 100 पैसा, तो 100 पैसा प्लस 5 कर सकते हैं, यानी इसमें हम 1 रुपया इसको लिख सकते हैं, 1 रुपया, ठीक है, 5 पैसा, है ना। 5 पैसा यहाँ पर 50 पैसा होगा, ठीक है, 5 पैसा नहीं 50 पैसा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये 10 रुपया तो होगा नहीं, ठीक है, और ये 1 रुपये 5 पैसा तो नहीं, 1 रुपये 5 पैसा तो नहीं होगा, क्योंकि 1 रुपये 5 पैसा का मतलब हुआ कि यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे रहेगा, यानी इस तरह से अगर रहेगा तो यहाँ पर 1 रुपया 5 पैसा, यानी 0.05 रहेगा तो ये 5 पैसा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आपका है केवल 5 है, यानी इसको 50 पैसा आप लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका 1 रुपये 50 पैसे इज़ द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न ये है आपका, इसमें कहता है कि अब्दुल शुभम क्रमशः 4000 और 6000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है, और 6000 रुपये मुनाफा होता है। मुनाफे की राशि दोनों में कितने कितने बांटेंगे, ठीक है। मतलब कि जब अब्दुल और शुभम लगाते हैं पैसा, ठीक है, तो 4000 और 6000 टोटल होता है 10,000। 10,000 कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें टोटल दोनों के बीच होता है फ़ायदा 6000। तो हमको बताना है कि दोनों को फ़ायदा कितना कितना हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए से हम लिखते हैं अब्दुल और यहाँ पर एस से लिखते हैं शुभम।
दोनों के रुपए का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 4000 अनुपात हम लिखते हैं 6000 इधर। ठीक है, तो इसको अगर हम काटने की बात करें तो काटते हैं इसको अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए। ये सब कटा, ये भी कट गया, यानी 2 तिया 2 दूना, यानी 2 अनुपात हो गया आपका 3। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि फ़ायदा की हम लोग बात करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम निकालते हैं कि अब्दुल को कितना मिलेगा। ठीक है, तो अब्दुल के लिए ये 2 है, तो ऊपर लिखेंगे 2 और टोटल जोड़ करके यानी 2 + 3 यानी 5, यानी टोटल लिखेंगे 5 नीचे, गुना करेंगे टोटल फ़ायदा कितना हुआ है। टोटल फ़ायदा की हम लोग बात करें तो 6000 हुआ है। जब 6000 फ़ायदा हो गया तो हम इसको काटेंगे, ये से ये ख़त्म, ये कटा, एक जीरो और बढ़ेगा ना, ये कटा 5 से काटे हैं तो 12 × 5 = 60 हो गया, और डबल जीरो है तो डबल जीरो, यानी 1200, सॉरी 1200 हुआ ना, 12000 नहीं है। ठीक है, 1200 हुआ। अब 1200 गुना 2 करते हैं तो मेरा आता है 24, कितना आता है 2400 रुपये जो आता है मेरा आता है यहाँ पर मुनाफा। किसका? अब्दुल का मुनाफा, यानी अब्दुल को मिलेगा कितना 2400 मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे, 2400 इसका मिला, अब्दुल को 2400 मिलेगा, तो इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर अब्दुल को मिला है 2400। ठीक है, अब्दुल कितना मिला है 2400 मिला है। तो हम यहाँ पर शुभम को निकालने के लिए हम कर सकते हैं 6000 में से 2400 को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो ये 0 ये 0 ये 6 और यहाँ बचेगा 5। ठीक है, 5 में ले 1 खर्च, कितना बचेगा 5 में ले 2 खर्च तो बचेगा 3, यानी मेरा 36, कितना बचा 36 बचा। यानी शुभम को कितने रुपए मिलेंगे, शुभम को कितने रुपए मिलेंगे, शुभम को मिलेंगे 3600। ठीक है, और अब्दुल को मिलेंगे 2400, यानी 3600 2400 इज द राइट आंसर। यानी सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, 8वां नंबर का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो 9 नंबर है उसमें कौन सी समान संख्याएं समानुपाती है। समानुपाती का मतलब कि समान अनुपात में। ठीक है, समानुपाती का साइन इस तरह से होता है, इस तरह से समानुपाती का साइन होता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है बराबर। समान अनुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हल कीजिएगा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विश्वास नहीं तो आप हल करके देखना, हम ये बता दे रहे कैसे हल करना है। ठीक है, जैसे कि इसको हम हल करेंगे कि 4/6 करेंगे। ठीक है, ये पहले 2 वाला का जो होगा, पहले 4 और 6 जो है उसको लिखेंगे 4/6। ठीक है, और जहाँ पर और इसके बाद 2 को फिर अथी करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा बराबर में 10/15, यानी 2 को हम अनुपात के रूप में लिख दिए। इसको हम काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, फिर 5 दूना के 10 और 5 तिया के 15। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो इसका आंसर आया ये 2/3 बराबर 2/3 दोनों का इक्वल आया। ठीक है, यानी ये जो है आपका समान अनुपात में है, इसी को हम लोग समानुपाती बोलते हैं। ठीक है, क्या है समानुपाती। अगर आप इसको हल करते हैं, ठीक है, इसको हो गया, इसको हो गया, इसको हो गया, जब आप हल करेंगे तो ये दोनों का बराबर नहीं आएगा। ठीक, तो यही जो है एकमात्र ऐसा संख्याएं हैं जो कि समान अनुपात में है। ओके, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इसका पता चल गया कि इसका आंसर जो होने वाला है ये होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 10 तक लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे A/B, और समानुपात का अर्थ होता है जो बीच वाला है उसको हम लोग बराबर देते हैं,
और सी बट्टा हो गया डी। ठीक, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा ए डी, क्या होगा ए डी, और इसको हल करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा बी सी। ए डी अनुपात ए डी बराबर बी सी कौन सा है, इसमें मिलाते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन में क्या है। तो हम ए डी बी सी, ए डी यहाँ पर ए बी है तो हमको आना चाहिए ए डी, ये नहीं होगा, यहाँ पर ए सी, हमको ए डी आना चाहिए। ये ए डी है और बी सी है, ए डी है और बी सी है, ए डी है बी सी है, यानी सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की आंसर जो होगा सी होगा। ओके, तो प्रश्न संख्या 11 का कहता है, प्रश्न संख्या 11 है कि 25 अनुपात, तो 25 अनुपात 30 है तो इसको 25/30 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बराबर समानुपात है, तो समानुपात जहाँ भी रहता है, समानुपात का अर्थ होता है बराबर, है ना, जहाँ पर समानुपात वहाँ पर बराबर। 40 बटा हो गया x, तो इसमें हमको x का वैल्यू फाइंड करना है कि x का मान क्या होगा। तो बहुत आसान है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इससे इसमें करते हैं। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा आपका 25x 25x बराबर 40 गुना हो जाएगा 30। ठीक, 40 गुना 30 हो गया। अब हम इसको काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 50 25, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 50/40, फिर 5 से काटेंगे 5 छक्का 30। ठीक है, तो इस तरह से हम काट लिए। x इक्वल टू मेरा बच गया 8 छक्का 48, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो मेरा 8 छक्का 48, यानी x का जो वैल्यू आया वो आपका 48 आया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो प्रश्न आपका 11 नंबर है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 12 की। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है कि दो संख्याएं बताइए जिनका योग 100 है और अनुपात 3.2 है। ठीक है, 3:2 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3:2 जो हुआ है उसको हम संख्या के रूप में जब कन्वर्ट करके जोड़ेंगे तो संख्या के रूप में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ई हो जाएगा 3x। ओके, और ई हो जाएगा मेरा 2x। इसको इरेज करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जब दो संख्याओं को जो दो यहाँ पर 3:2 जो दिया हुआ है इसको हम संख्या के रूप में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 3x और 2x आता है। ठीक है, जब संख्या के रूप में तोड़ेंगे, और यही कह रहा है कि जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा आपका 100। अब जब काटेंगे इसको, ठीक है, तो 5 से इसको काटेंगे तो मेरा कटेगा 20 बार में, 20 × 5 100 हो गया, यानी x इक्वल टू आ गया 20। ओके, यानी x का मान तो 20 आया है। तो इसमें हमको संख्या का पता करना है कि दो संख्या कौन कौन होगा कि जिसको जोड़ने पर आना चाहिए 100। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम संख्या माने हैं 3x, जब संख्या 3x माने हैं तो 3x की जगह पर 20, यानी हो जाएगा आपको 60। ठीक है, क्या हो जाएगा 60। और इसी तरह से 2x माने थे तो 2x बराबर 2 गुना करेंगे 20, अब 20 गुना का हो जाएगा 40। ठीक है, यानी इस तरह से दोनों संख्या एगो आ गया मेरा कितना, एगो आ गया मेरा 60, ठीक, और एगो आ गया मेरा 40, है ना। तो इस तरह से ये बनता है आपका प्रश्न, दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 100 भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इसको हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। इसको आपको कॉपी में हल करना होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न को हल करना होगा कॉपी पर, जिससे कि आपको 4 नंबर प्राप्त होंगे एक प्रश्न पर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 13 की। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है,
एक चुनाव में 2 प्रत्याशी जिनका अनुपात 3:5 के अनुपात में वोट मिला है, ठीक है। एओ की मिला है 3x और दूसरा का मिला है 5x, अगर हम टोटल वोट की बात करें, ठीक है। यदि विजेता प्रत्याशी को 26,200 वोट मिला है, ठीक है। जो भी विजेता पार्टी है, प्रत्याशी है, उसको 26,200 वोट मिले हैं, तो हमको बताना है कि हारे हुए प्रत्याशी को कितने वोट मिले, है ना। आखिर जब हारा प्रत्याशी तो उसको वोट कितना मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वोट उसको भी प्राप्त हुआ होगा। तो आप यहाँ पर अनुपात के अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ये 3x है, ये 5x है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इसको प्रत्याशी 1 मानते हैं और इसको प्रत्याशी 2 मानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रत्याशी 2 है वो विजेता होगा, क्योंकि इसके नंबर ज़्यादा है, ठीक है, अंक ज़्यादा है, यानी 5x है, ठीक। तो अगर हम क्या करेंगे कि हमको तो इसका निकालना है अनुपात, तो हम क्या करेंगे इसको कि 5x बराबर करेंगे 26,200, ठीक है। 5x इक्वल टू करेंगे 26,200, क्योंकि जो जीता है प्रत्याशी उसका अनुपात और जीते हुए प्रत्याशी को जितना वोट मिला है उसका, दोनों का अगर हम इक्वल कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमको x का वैल्यू मिलने वाला है, और x का वैल्यू मिलेगा, उसी से हम यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम काटते हैं, 5 से 50 25, कितना बचा, 50 25 हुआ, 1 हुआ, 2 12 हुआ, 5 दूना के 10 हुआ, और 5 दूना के 10, 2 5 चौका 20, कितना हो गया, ये हुआ 0, यानी 5,240 आया। कितना आया, 5,240, ठीक। यानी x इक्वल टू मेरा आया 5,240। हमको निकालना है, ये हुआ x का वैल्यू। तो जीती ही प्रत्याशी तो हमको पता चल गया है कि इसका वोट कितना है। हारा हुआ प्रत्याशी का कुल अनुपात जो है 3x है, कुल संख्या 3x है, तो 3 है, x से हम गुना करेंगे 52 40, यानी 5,240 से अगर हम 3 में गुना करते हैं तो हारा हुआ प्रत्याशी का वैल्यू निकल जाएगा। तो 300, 3 चौका 12 के 2, 3 दूना 6 1 7, 3 5 15, यानी 15,720 मत जो है हारा हुआ प्रत्याशी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। कितना, जो प्रत्याशी हारा है उसको मिला है 15,220 वोट, है ना, और जो जीता है उसको 26,200 वोट मिला है, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने नोट कॉपी में इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे सजा करके, ठीक। जिस प्रकार से सिलसिलेवार से हम बना रहे हैं। प्रश्न संख्या की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं, ठीक है। क्या, प्रश्न संख्या 14 की हम लोग बात करते हैं। तो ये रहा 14। राकेश ने एक टिफिन बॉक्स में एक बैग, एक कॉपी, क्रमशः टिफिन बॉक्स, एक बैग और एक कॉपी, 3 चीज़ खरीदा है, जेकरा में कि एक का दाम 72 रुपये 85 पैसा, दूसरा का दाम 104 रुपये 75 पैसे और तीसरा का दाम 12 रुपया है। तो बताना है कि उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। बहुत ईजी सवाल है। क्या करेंगे, हम सारा चीज़ को जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम 72 रुपया 85 पैसा, 72 रुपया 85 पैसा लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे 104 रुपया, 104 को कैसे लिखेंगे, 401, 104 रुपया 75 पैसे। फिर लिखेंगे 12 रुपये, ठीक है, इसको कर देंगे 00, ठीक, और फिर कर देंगे इसको जोड़, क्योंकि कुल खर्च पूछा है, ठीक है।